अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज हाजिर हूँ एक अनदर वीडियो विद यूनाइटेड अल्फा। तो मुझे जब भी कोई यूनाइटेड अल्फा का एक नया एक्सपीरियंस होता है तो मैं उसको शेयर करता हूँ। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जैसे एक फॉर अल्फा यूजर के लिए वीडियो बनाता हूँ। और वैसे मैं वो वीलॉग बना लेता हूँ। तो अगर आपको यूनाइटेड अल्फा के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। अच्छा, अभी जो मैंने इसकी शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके जो प्लग्स हैं वो कौन से लगे हुए हैं। एक एनजीके के लेज़र इरिडियम प्लग्स आते हैं जो कि गालबन 12,000 के, अब तो शायद प्राइसेस ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। तो अब वो हो सकता है कि वो ज़्यादा उसकी प्राइस होगी, तो आप उसके एक तो वो लेज़र इरिडियम जो प्लग्स हैं वो आपने उसके डलवाने हैं। और दूसरा आप इसकी जो सर्विस है दूसरे ऑयल के साथ इसकी मुकम्मल आप सर्विस करवाएं, जिसमें आपकी ये ब्रेक सर्विस होगी और इसमें आपकी थ्रोटल साफ होगी और सेंसर इसके सारे साफ होंगे। इससे एक तो इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होती है। वैसे भी इसकी ना 5,000 के बाद एक चेक इंजन लाइट आ जाती है, तो मैंने एक दफ़ा तो मैंने खुद ही इसको क्लियर करवा दिया था, मेंटेनेंस नहीं थी करवाई। तो दूसरी दफ़ा मैंने उसको उसकी जो है ना मेंटेनेंस करवाई थी। तो उससे ज़रा ना एवरेज का फ़र्क पड़ जाता है, खासा खास इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है उसमें। और जो मेंटेनेंस है आप किसी अच्छे मैकेनिक से करवाएं यूनाइटेड वालों के, तो वो है नहीं शोरूम इधर इतने। तो आपका जो मैकेनिक है परमानेंट, उससे इसकी जो है वो सर्विस करवाएं, तो गाड़ी जो है वो ठीक चलती रहेगी आपकी। मीटर की मुझे समझ नहीं आती, इसके जो मीटर है उसके ऊपर आप चाहे आपको कम मिल रही हो एवरेज, चाहे ज़्यादा मिल रही हो, उसके ऊपर मैक्स जो है ना वो 13.1 ही शो करवाता है, जो मर्जी हो। उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई, हालांकि मुझे उसने 15-16 एवरेज भी दी है लॉन्ग रूट के ऊपर विदाउट एसी। विद एसी तो है वो ये आपको मैं मैक्स 13 ही देती है, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं अभी तक दी इसने। तो जो प्लग्स चेंज है वो करवा के आपको ना तकरीबन 15-16 ही देगी। तो वो जो कहते हैं या 18-19 देती है, मुझे अब उसकी समझ मुझे नहीं आती कि वो कैसे उनको 18-19 मिल जाती है। तो आप होता ये है कि जो नए बंदे गाड़ी लेते हैं ना वो इसकी एवरेज इंप्रूव करवाने के चक्कर में ना काफ़ी पैसे लगा बैठते हैं और एवरेज फिर भी नहीं होती। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मैक्स एवरेज जो है ना वो 15-16 ही है, ठीक है। तो अगर आपको इतनी मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो बस आपने एक तो प्लग्स का करना है और बाकी सर्विस का करना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जाके मैकेनिक को कहेंगे ना कि यार इसकी ये कर दो, एवरेज बढ़ा दो, तो वो मैकेनिक जो होते हैं ना वो जज कर लेते हैं बंदे को कि यार इसको कुछ पता नहीं है। तो वो ना बस ऐसे ही कहते हैं कि अच्छा आप ना इसका ये करवा लें ये करवा लें तो उससे एवरेज हो जाएगी, तो उससे कुछ भी नहीं होता। तो बस जो एवरेज आपने देखनी है कि कितनी इसकी एवरेज है, तो वो आप उसी तरीके से देखें जैसे फुल टैंक करवाएं और उसको चलाएं। और उसके बाद जब इसकी रेड लाइट के ऊपर आ जाए तो फिर आप इसकी टैंकी फुल करवाएं। जैसे मैं करवाता हूँ, रेड पे आती है तो मैं फुल करवाता हूँ, तो वो 25 लीटर होती है। तो उससे फिर मुझे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैसे तो जब मैं 25 लीटर डलवाता हूँ ना, मैं शहर के अंदर चलाता हूँ, मैं ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो 2 हफ्ते मेरी निकालती है तकरीबन को 320, 340 मैक्स इतना चल जाती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं 300 एवरेज कर लेते हैं, 320 की हम।
मतलब ऑलमोस्ट 13, क्योंकि शहर में जब आप चलाते हैं और ज़्यादा डेली आप 2-3 दफ़ा उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें पेट्रोल फिर ज़्यादा लगता है। लेकिन यही अगर आप लॉन्ग के ऊपर जाएंगे, आपने एक ही दफ़ा उसको स्टार्ट करना है, लॉन्ग आपने तकरीबन कोई 150, 200, 300 बाद उसको ऑफ करना है, तो उसमें फिर आपकी एवरेज जो है ना वो 15 16 तक भी चली जाती है। ठीक है, तो अगर एसी लगाएं तो एसी से इतना फर्क नहीं पड़ता, मैक्स 1 या 2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा आपको। मतलब शहर में आपको ये 11 दे देगी, लॉन्ग पे आपको 13 दे देगी। ठीक है, तो बाकी और बहुत कम गाड़ियां हैं जो कि आपको अच्छी एवरेज देती हैं। सुजुकी में अगर जाएं तो आपको अभी नई जो ऑल्टो है वो दे देती है, 18-20 दे देती है। लेकिन आप अगर वो शहर में चलाएंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी, 16-17 ही आपको देगी वो। और लॉन्ग पे भी आप अगर 100 से ऊपर जाएंगे ना तो वो भी इसी के मुकाबले में आ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम निकालते हैं ना तो फिर इतना फर्क नहीं डालता। वो लोग बस देख के अभी फर्ज करें कि ये 18 लाख रुपए की, एक अज्यूम करें न्यू न्यू जो है, और इसी के मुकाबले में आल्टो जो है वो मेरे ख्याल से 23-24 लाख की है। तो आप 6 लाख रुपए ऊपर अगर देंगे 3-4 किलोमीटर पेट्रोल एवरेज ऊपर लेने के लिए, ठीक है, तो वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता ये नहीं लेने का। जिनने नहीं ली हुई है उनसे आप लें, वो ज़रा सस्ती मिल जाती हैं, और जब आप बेचें तो फिर आपको इतना नुकसान भी नहीं होता। है सुजुकी की मार्केट है, लेकिन मैंने भी ये सेकंड हैंड ही ली थी। तो सेकंड हैंड जो है ना वो सही रह जाती है, न्यू नहीं लेनी चाहिए। न्यू वैसे तो मैं सुजुकी आल्टो भी रिकमेंड नहीं करता। जितने की वो मिलती है ना उसमें जैपनीज 600 सीसी 660 बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये था कि जी अगर आपने एवरेज इंप्रूव करवानी है तो जस्ट दो चीज़ें जो है ना वो आप रखें। एक तो प्लग उसके ईडीएम वाले डलवा लें, अ, अ, तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और बस जो है ना ये हर 10,000 के बाद इसकी एक दफ़ा फुल सर्विस करवा लें, 10,000 के बाद इसके सेंसर, थ्रोटल बॉडी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उससे जो है ना बस अगर वो उससे काम नहीं चल रहा, ठीक है, तो फिर इसको रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो फिर हम उस जो है ना वो मैकेनिक के पास चक्कर लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। न्यू गाड़ी है वैसे भी, लेकिन ये है कि मैंने ये देखा ना कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। मतलब कि मैं साल हो गए चलाते हुए, कोई वियर एंड टीयर नहीं आई इसमें। क्वालिटी ना वैसी की वैसी है। तो ये इस लिहाज से जो है ना अच्छी है। ठीक है, बिल क्वालिटी के इश्यूज थोड़े से हैं, लेकिन क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी गाड़ी है यार। अब आजकल वैसे भी जो है ना बंदा गाड़ी चेंज करने का सोच भी नहीं सकता। तो हमारे लिए तो यही जो है ना वो बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो अब मैं ना एक दफ़ा अगली वीडियो बनाऊंगा, जब मैं ना सर्विस करवाने जाऊंगा ना तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कि यार ये क्या क्या सर्विस करते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी मैं वीडियो शेयर करूंगा। और अगर किसी ने किसी के पास अगर फर्ज करें किसी का एक्सपीरियंस है कि यार मैंने ये करवाया तो इससे एवरेज इंप्रूव हो गई है, तो वो भी काइंडली कमेंट्स में बताए कि यार ये मैंने किया है तो इससे मेरी एवरेज बेहतर हो गई है। क्योंकि मैकेनिक्स जो बाहर के हैं उनको तो इसका इतना आइडिया नहीं है, और कंपनी तो वैसे ही फारिग है, गाड़ी अच्छी है, कंपनी फारिग है। तो वो मैनेज नहीं ना करते कार्स को सही तरह से, डीलरशिप मैनेज नहीं करते, तो वो आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते। तो आपको खुद ही ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। असल में ये है भी सारा 4 सिलेंडर है ना, तो इसमें बंदा क्या करे। 4 सिलेंडर वैसे ही वो आपको पता है फिर 3 सिलेंडर से ज़्यादा वो लेती है, लेकिन वैगनार के मुकाबले में ही है आगे पीछे उससे 1-2 किलोमीटर का फ़र्क है। मतलब वो भी आपको 15-16 देती है, ये भी आपको चलो 13-14 दे देगी, इतना ही फ़र्क है। तो अगर कोई यूज़ कर रहा है इसको तो वो इसको पेट्रोल एवरेज की वजह से जो है ना वो चेंज ना करे। ठीक है, वैसे अगर वो बेचना हो तो वो अलग बात है, लेकिन पेट्रोल एवरेज जो है ना ठीक है इसकी। प्रिंस पर्ल अगर आप देखें वो इससे महंगी गाड़ी है, का किसी काम की गाड़ी नहीं है वो। तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है उससे। ठीक है, तो इवन मुझे तो आल्टो से भी अच्छी लगती है, कंफर्ट है उससे ज़्यादा अच्छी है, डिकी भी है। तो ये मुझे उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी लगी है। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।